प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे कुछ आकारों के बारे में। इसमें है हमारे पास त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त। इन चारों आकारों के बारे में हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। तो देखिए, हमारे सामने ये जो आकार है, पहला ये इस प्रकार का आकार है, ये है त्रिभुज। क्या है इसका नाम? त्रिभुज। 3 भुजाएं हैं, इसलिए इसका नाम त्रिभुज। दूसरा ये आकार है, ये वाला है आयत। और ये जो आकार है, ये है वर्ग। और इस प्रकार का जो आकार होता है वो होता है वृत्त। अब इसमें समझिए, त्रिभुज, इसमें 3 भुजाएं। कितनी भुजाएं? 3 भुजाएं। 3 कोण, 3 कोण और 3 शीर्ष। देखिए, 3 भुजाएं, यहां हम इसका नाम देते हैं ए बी सी। तो ए बी, बी सी और ए सी, ये हो गई 3 भुजाएं। 3 कोण, ये ए वाला कोण, ये बी वाला और ये सी वाला। तो इसमें 3 कोण, 3 शीर्ष, यानी ए वाला, बी और सी, ये 3 हो गए शीर्ष। इसके लिए हम कह सकते हैं 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार की आकृति जो भी हो वह क्या होगी? त्रिभुज। अब अगली ये इस प्रकार की आकृति आयत। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं। 4 भुजाएं, 4 कोण, 4 शीर्ष। ये एक प्रकार से चतुर्भुज ही है। तो 4 भुजाएं, इसका हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये 4 भुजाएं हो गई। 4 कोण, ये वाला कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। अब मैंने इस कोण को इस प्रकार से बताया, यानी ये जो चारों कोण हैं वे होते हैं 90 डिग्री के। कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। 90 डिग्री के चारों कोण होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जो भुजाएं हैं वे भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। 4 शीर्ष देखिए, ए बी सी और डी, 4 शीर्ष हो गए। अब इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा और इस भुजा के बराबर ये वाली भुजा। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 डिग्री का होता है। आगे समझ में? अगला हम वर्ग। वर्ग में भी कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। कोण कितने? 4 कोण। और शीर्ष कितने? 4 शीर्ष। तो इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, 4 भुजाएं हो गई। और इसमें भुजाओं की विशेषता क्या होती है? चारों भुजाएं समान माप की होती हैं, सेम। फिर 4 कोण, इसमें भी कोण 90 डिग्री के होते हैं, यानी ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, यानी समकोण। 4 शीर्ष इसमें भी होते हैं। आयत और वर्ग में अंतर क्या है? आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर माप की होती हैं। ये आपको वर्ग के बारे में समझना है। अगला है वृत्त। इस प्रकार का जो घेरा हो, उसे केंद्र बिंदु लेते हुए हम प्रकार की मदद से ऐसा घेरा खींचते हैं, वो होता है वृत्त। वृत्त में होता है ये केंद्र, जहां से वृत्त खींचा जाता है वो होता है उसका केंद्र। ये जो वृत्त खींचते हैं इसको हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। तो इसमें वृत्त की परिधि, केंद्र को यदि हम परिधि पर किसी भी बिंदु से मिला देते हैं, केंद्र को वृत्त की परिधि के किसी भी बिंदु से मिला देते हैं, तो ये वाला जो रेखाखंड मिलता है वो होता है त्रिज्या।
इस प्रकार से आपको वृत्त के बारे में भी जानकारी रखनी है। त्रिभुज के बारे में आप जानकारी रख लेंगे। त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और आयत और वर्ग में चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। 90 डिग्री 4 बार जोड़ लो, कितना हो रहा है? 360 डिग्री। इसमें भी 360 डिग्री। आगे समझ में? इन चारों कोणों को यदि हम जोड़ लेते हैं कितने डिग्री के होंगे? 360 डिग्री। और ऐसा ही यदि वृत्त पे भी हम पूरा कोण समझें तो ये भी कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री। ये आपको अच्छे से समझना है। ये आकृति आपको ध्यान में रखनी है। त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, चारों आकृति आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इनकी और डिटेल आप जैसे जैसे बड़ी क्लासों में जाएंगे आपको इनकी और ज्यादा डिटेल भी समझनी होगी, इनकी विशेषताएं हम समझेंगे। तो विद्यार्थियों, आप इन चारों जो आकृति हैं त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त, इन चारों आकृतियों के बारे में अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिए। इनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। इनकी और जो विशेषताएं हो उन विशेषताओं को भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि त्रिभुज की और क्या क्या विशेषता होती है। त्रिभुज की परिभाषा, त्रिभुज के प्रकार, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। ऐसे ही आयत की परिभाषा, आयत की क्या क्या विशेषताएं होती है, ये भी आपको सीखना है, समझना है। उसके बारे में भी आपको जानकारी एकत्रित करनी है। वर्ग की परिभाषा, वर्ग की क्या क्या विशेषताएं होती है, इसके बारे में भी आप अपनी जानकारी एकत्रित जरूर कीजिए। इसकी विशेषता के बारे में जानने का प्रयास जरूर कीजिए। वृत्त के बारे में भी आपको इसकी परिभाषा, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, इसमें भी आप बहुत सारी डिटेल अपन पढ़ेंगे। तो आपको इसमें भी बहुत सारा समझने का प्रयास करना है। आप जितना ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे उतना आपको ज्यादा सीखने को मिलेगा। विद्यार्थियों, गणित में हम ज्यादा से ज्यादा सीखने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है हम बस जो आ रहा है उससे हम आगे नहीं सीखे, ऐसा कभी नहीं करना है। जो आ रहा है उसको हमें इस तरह रखना है और धीरे धीरे आगे की क्लासों के लिए हमें तैयार होना है, अच्छे से समझना है, सीखना है, अभ्यास करना है। क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ करके अभ्यास करेंगे हम उतना ही गणित में बेहतर बन पाएंगे। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLJAT को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।